Hello friends, welcome to DMK classes. Hope you are doing fine. तो फ्रेंड्स दिस इज़ अवर थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। एंड अगर आपको इन लेक्चर्स की, इन वीडियो लेक्चर्स की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आप वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा सेम नेम DMK क्लासेस के साथ है। आप DMK क्लासेस सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ओपन करके, आपको चैनल वहाँ पे दिख जाएगा एंड वहाँ से आप जो है इनके PDFs डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड ईमेल, जिसको हम मोस्टली जो है इंटरनेट तो आज हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन चुका है। मीन्स अब आज अगर हम देखें हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, हमारे घरों में स्मार्ट टीवीज़ हैं, हमारे घरों में स्मार्ट अप्लायंसेस हैं। ये सब जो है सब के सब किसके ऊपर बेस्ड हैं? इंटरनेट। अब सवाल ये आता है इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मीन्स जितने भी सिस्टम्स हमारे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से होता है? इंटरनेट की मदद से। ये जो है ये इंटरनेट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये वर्ल्ड वाइड वेब भी इसको हम कह सकते हैं। ये वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो कि हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में या और भी कई सारे एप्लीकेशंस में हेल्प करता है। और इंटरनेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस जो है एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। सिर्फ मैसेजेस ही नहीं, इसके साथ हम कई तरह के अटैचमेंट्स जैसे इमेजेस, जैसे और भी PDFs वगैरह भी हम जो है उनका लोगों को सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हमारे पास इन टोटल 100 MCQs हैं इंटरनेट एंड ईमेल टॉपिक के ऊपर। आज हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें हम नियर अबाउट 50 MCQs कवर करेंगे और बाकी बचे हुए जो 50 हैं वो हम हमारे पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट होता क्या है? इज़ इट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इज़ इट अ नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र डाटा और ऑल ऑफ दिस? तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स या फिर नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड में जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट। ओके, नाउ सेकेंड MCQ में क्या है? व्हाट इज ईमेल? ईमेल का क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या इट इज़ अ स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन, और इट इज़ म्यूजिकल मैसेजिंग सर्विस, और नन ऑफ दीज। तो इनमें से म्यूजिकल मैसेजिंग सर्विस तो सिर्फ नहीं है, स्पीड मैसेज ट्रांसफ़र होता है, डेफिनेटली होता है, बट हम स्पेसिफिकली इसको भी ईमेल की डेफिनेशन नहीं कह सकते। सो हेंस इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जब हम मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं एक दूसरी डिवाइस के साथ, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ईमेल ट्रांसफ़र। ठीक है, तो दिस इज़ योर डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल। नाउ मूविंग फर्दर, now email stands for what? Email stands for what? Is it electronic mail, electronic messaging service, या electrical mail? तो ये है electronic mail, ऑप्शन नंबर C. Now what does www stand for? www stands for working window web, web window word, और world wide web. तो आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसा वेब, ऐसा जाला आप कह सकते हैं जो पूरी वर्ल्ड को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ व्हाट इज URL ऑफ ए वेबसाइट? URL क्या होता है? अब URL इज यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। ठीक है,
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरनेट, इट इज़ द लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट और नन ऑफ दीज। अब इसमें से यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर क्या है? इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। जब हमें किसी वेबसाइट को इंटरनेट पे सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है टूल बार में टाइप क्या करते हैं, URL टाइप करते हैं, उसका एड्रेस टाइप करते हैं, जिससे कि हम जो है लोकेट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ वेब पेज on a website is created using HTML, whether it is true or false। HTML क्या है फ्रेंड्स? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ HTML, इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें कि हमारे जितनी भी वेबसाइट्स के वेब पेजेस होते हैं वो बने होते हैं। तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज व्हाट? जब हम हमारे कंप्यूटर से सर्वर के ऊपर फाइल्स को भेजते हैं तो उस प्रोसेस को क्या हम डाउनलोडिंग कहते हैं? डाउनलोड तो मतलब रिसीव करना होता है। अपलोडिंग कहते हैं, ट्रैशिंग कहते हैं या ट्रांसफरिंग कहते हैं? तो उसको हम ट्रैशिंग नहीं कहते। ट्रैशिंग का मतलब होता है रिसाइकल बिन में डालना, तो ये भी नहीं होता, डाउनलोडिंग भी नहीं होता और ट्रांसफरिंग तो सिंपली नहीं होता। तो इट इज़ अपलोडिंग of the files onto the server। ठीक है, next question is what does FTP stand for? FTP stands for file transfer protocol। FTP stands for file transfer protocol। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारी ईमेल मैसेजेस में यूज होता है। Now next is the address of a website is known as, जो हमारा वेबसाइट का एड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज URL। ठीक है, द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज URL। ओके, ऑप्शन नंबर सी। सो विच ऑफ दीज इज ए नॉन प्रॉफिट डोमेन? इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन प्रॉफिट डोमेन है? ठीक है, URL जब हम लिखते हैं तो URL कैसे लिखते हैं हम? यूजर नेम @gmail.com या yahoo.com या कुछ भी। ठीक है, तो ये जो .org .in.com है ये क्या है? एक्सटेंशंस होती हैं, ये डोमेन्स होती हैं। ठीक है, तो .com का मतलब होता है कमर्शियल वेबसाइट है, .in क्या है? इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, .org क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। तो इन सब में से नॉन प्रॉफिट मीन्स ऐसी वेबसाइट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आप कह सकते हैं, जो प्रॉफिट आपसे नहीं ले रही है, तो दैट इज़ .org वेबसाइट। ठीक है, डोमेन जो है वो .org जिनके साथ लगा होगा वो सारी क्या है? नॉन प्रॉफिट डोमेन्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय whom? वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्या वो स्टीव जॉब्स ने उसको इन्वेंट किया था, टिम बर्नर्स ली ने, रे टॉमलिंसन, ये ऑल ऑफ दीज? तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली। नाउ व्हाट आर ईमेल्स? वेयर आर ईमेल्स रिसीव्ड और सेंड टू यूजर्स? तो ईमेल्स रिसीव या सेंड जो होती हैं कहाँ से होती हैं? ठीक है, वेदर दीज आर थ्रू द फिजिकल एड्रेसेस, थ्रू द ईमेल एड्रेसेस, थ्रू द वेबसाइट लोकेशन और नन ऑफ दीज। तो जब भी हमें कोई भी ईमेल सेंड या रिसीव करनी है या फिर अगर हमारी कोई भी मैसेजिंग इलेक्ट्रिकली होनी है तो उस केस में हमारे पास जो है ईमेल एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज़ अ करेक्ट ईमेल एड्रेस? तो अभी तक हमने जो है ईमेल की डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। अब ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है वो हमें यहाँ से चेक करके बताना है। मैं आपको ऑलरेडी ओरली बता भी चुकी हूँ, यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस वेदर इट इज़ यूज़र नेम @website @com, तो इसमें 2 बारी @ नहीं आता है, 2 बारी डॉट नहीं आता, मीन्स @ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद @ जो है ये एक्सटेंशन के साथ कभी भी @ नहीं लगता, उसके साथ डॉट लगता है। ठीक है, तो जो करेक्ट है वो है यूज़र नेम
john@website.com, ठीक है, जैसे john@gmail.com, ये एक वैलिड एड्रेस हो गया, ठीक है। मीन्स यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपने कुछ भी जो अपनी तरफ से यूज़र नेम चूज़ किया है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद @ सिंबल होगा, फिर उसके बाद जीमेल क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर होता है, .com क्या है, ये एक्सटेंशन होता है, डोमेन नेम होता है कि कौन सी एक्सटेंशन आपके डोमेन नेम के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस केस में करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास निकल करके सामने आ रहा है अबाउट द ईमेल एड्रेस फॉर्मेट। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ हॉटमेल? हॉटमेल जो है उसका नया नाम क्या है? तो दैट इज़ जीमेल, याहू और आउटलुक। तो इट इज़ आउटलुक, ठीक है, इट इज़ आउटलुक। तो हॉटमेल जो है इसका करंट नाम आउटलुक है। ये आउटलुक किसके अंडर है? दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर। अगर कोई पूछे तो आउटलुक किसका है, तो दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। नाउ ऑप्शन ए इसमें जो है वो करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। नया नेम जीमेल का क्या है? दैट इज़ आउटलुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड? तो ईमेल कब क्रिएट हुई थी? दैट वाज इन 1983. Email was created in the year 1983. Let's see यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है आपके पास? सॉरी, it was in 1971. I'm sorry for that. It was in 1971. Email was created in 1971. Now moving further, next question देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु इन्वेंटेड ईमेल? तो ईमेल का इन्वेंशन जो था वो किसने किया था? तो ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाय रे टॉमलिंसन। टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? टिम बर्नर्स-ली ने आपका इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, और रे टॉमलिंसन ने क्या इन्वेंट किया था? दैट इज़ ईमेल, ठीक है। तो जब आप कभी URL टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या क्या आ जाता है? HTTPS स्मॉल्स में आपको ये मिलता है। तो इसमें S क्या होता है? S स्टैंड्स फॉर सिलेक्टेड सिक्योर सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम। तो S स्टैंड्स फॉर सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ओके, ऑप्शन नंबर B इज correct here. Now moving further, question number 18, the @ is an in an email address is used to. @ जो है ईमेल एड्रेस में जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं? सेपरेट यूज़र नेम फ्रॉम ISP। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। नो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो @ किसके लिए यूज़ होता है? सेपरेट यूज़र नेम और ISP, क्रिएट पासवर्ड फॉर ईमेल, या फिर ऐड स्ट्रेंथ टू ईमेल। स्ट्रेंथ तो नहीं, पासवर्ड बनाने के लिए भी नहीं। तो ये क्या करता है? सेपरेट करता है यूज़र नेम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे हमने लिखा था john@gmail.com, तो जॉन यूज़र नेम है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? जीमेल है। तो हेंस @ सिंबल सेपरेट्स यूज़र नेम फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज कैन बी डन यूजिंग एन ईमेल? ईमेल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं डाटा को, वैलिडेट कर सकते हैं अकाउंट को, या फिर सेंड और रिसीव कर सकते हैं ईमेल को। तो इसमें से शेयर डाटा का तो फंक्शन हमें पता है कि हम डाटा किसी भी तरह के जो है बाया ईमेल शेयर कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं ईमेल को, वैलिडेट भी कर सकते हैं हम अकाउंट्स को। तो हैंस ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, okay, before going to next question, I have a few questions for you people.
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज सर्विसेज इज़ ओन्ड बाय गूगल। गूगल के पास कौन सी सर्विस है इनमें से, क्या वो याहू मेल है, क्या वो जीमेल है, क्या वो फेसबुक है, या ऑल ऑफ दीज है। तो गूगल जब भी आप खोलते हैं तो आपको जो है जीमेल, उसका गूगल मेल जो है सर्विस आपको सामने दिखती है, हेंस बी ऑप्शन है। और इसके साथ साथ जीमेल पे बेस्ड मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच स्टोरेज इज़ फ्री ऑन जीमेल। जीमेल जब आप यूज़ करते हैं तो क्लाउड में कितनी स्टोरेज जो है आपको फ्री मिलती है, ठीक है। तो इसकी कुछ कैपेसिटी है जो गूगल आपको फ्री में देता है, उसके बाद जो है गूगल आपसे चार्ज करना शुरू करता है। तो कितनी फ्री स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ जीमेल एज वेल एज याहू, ठीक है। याहू और जीमेल के फाउंडर जो हैं उनका भी नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नाउ मूविंग फर्दर, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट इज विंड सर्फ, ठीक है, विंड सर्फ। तो यहाँ पे टिम बर्नर्स ली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबीर भाटिया किसके फाउंडर हैं, तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ हॉट मेल। ओके, सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फोल्डर कंटेन्स जंक ईमेल्स। जंक ईमेल्स कौन सी होती हैं, ऐसी ईमेल्स जो यूजलेस आप कह सकते हैं, जिनका जो है आपको खास यूज़ नहीं होने वाला। तो जैसे प्रमोशनल मेल्स होती हैं, कोई प्रमोशनल मैसेजेस, कोई LIC मैसेजेस हैं या उस तरह के मैसेजेस, वो सारे जंक मेल्स कहलाते हैं। तो ऐसे ईमेल्स आपको कहाँ मिलते हैं, कौन से फोल्डर में, क्या वो डायरेक्ट इनबॉक्स में आते हैं, क्या वो अनवांटेड फोल्डर में जाता है। अनवांटेड तो कोई फोल्डर होता नहीं, क्या वो स्पैम फोल्डर में या नन ऑफ दीज में। तो स्पैम फोल्डर जो होता है हमारे ईमेल में, वहाँ पे हमारे क्या जाते हैं, जंक ईमेल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स इज़ फ्री। इनमें से कौन सा ऐसा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज़ जीमेल सर्विस प्रोवाइडर। गूगल जो हमें जीमेल सर्विस देता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। इसकी लिमिट मैंने आपको पूछी, कहाँ तक किसकी लिमिट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन बी इसके इसका करेक्ट आंसर है। Now moving towards next question, question number 25, SMTP stands for, SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol। तो Simple Mail Text Protocol नहीं है, Secure नहीं है, Simple Mail Transfer Protocol, hence option number C is our करेक्ट आंसर। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो होता है काम, ये होता है टेक्स्ट को सेंड करने के टाइम पे। और अगर हमारे पास बेसिकली 3 तरह के ईमेल फॉर्मेट्स होते हैं, एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और POP3 प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये आपका मैसेज सेंडिंग में यूज़ होता है, और IMAP और POP3 जो है ये हमारे मैसेजेस के रिसीविंग के टाइम पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो OTP स्टैंड्स फॉर, OTP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। OTP मोस्टली हमारे फ़ोन्स पे हम रिसीव करते हैं जब भी हम कोई इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, या फिर हमारा ईमेल सिक्योरिटी के लिए मैसेजेस, वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आते हैं, तो वो सारे क्या आते हैं, OTP की फॉर्म में आते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTP, तो दैट इज़ वन टाइम पासवर्ड। मीन्स ये पासवर्ड ऐसा सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होता है जो वन टाइम यूज़ होने वाला पासवर्ड होता है, सिक्योर होता है, तो इसलिए OTP जो है आपके डिवाइस पे आपको मिलता है, ठीक है। दैट इज़ वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। Now question number 27, which of these is not required to log in to an email। ईमेल पे लॉगिन करने के लिए आपको क्या नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, तो यस डेफिनेटली ईमेल चाहिए। क्या फिजिकल एड्रेस की ज़रूरत होती है, तो नहीं, आप जहाँ परमानेंटली या फिजिकली रहते हैं उस एड्रेस की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। क्या पासवर्ड की ज़रूरत है, तो यस, ईमेल ID और पासवर्ड अगर 2 चीज़ें आपके पास हैं तो यू कैन डायरेक्टली लॉग इन टू योर ईमेल ID, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके,
ना क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड वाइल साइनिंग अप टू एन ईमेल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप पहली टाइम ईमेल के लिए साइन अप कर रहे हो, पहली टाइम आप अपनी ईमेल आईडी बना रहे हो, तो उस समय क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट आपको होती है। क्या फ़ोन नंबर चाहिए, क्या नेम चाहिए, क्या पासवर्ड चाहिए। तो यस, डेफिनेटली फ़ोन नंबर भी आपका चाहिए, क्योंकि जिस डिवाइस के साथ आप लिंक कर रहे हैं उसका फ़ोन नंबर मांगा जाता है, आपका नेम पूछा जाता है और आपका पासवर्ड भी पूछा जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इज़ अवर करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू लॉग इन टू एन ईमेल विदाउट कंप्लीट वेरिफिकेशन। क्या हम किसी भी ईमेल को विदाउट कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस के लॉग इन कर सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली वी कैन लॉग इन। तो अ गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा पासवर्ड जो है उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है। एक अच्छा पासवर्ड बनाने समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कैप्स लॉक यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट कोई नंबर होना चाहिए, या एटलीस्ट कोई अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे हैशटैग हो गया या फिर एस्टेरिक साइन हो गया या डॉलर साइन हो गया। तो कुछ भी इस तरह के कैरेक्टर्स अगर हमारे पासवर्ड में होते हैं तो दैट इज़ सेड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो हेंस क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो इस केस में कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, एटलीस्ट वन नंबर भी होना चाहिए और एटलीस्ट वन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर भी होना ज़रूरी है। हेंस ऑल ऑफ दीज मस्ट बी द आंसर हियर। तो यस, ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ दीज इज़ करेक्ट हियर। 31 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल्ड। जो सबसे पहला नेटवर्क कम्युनिकेशन था उसको क्या कहा जाता है? क्या माइक्रोनेट, क्या ARPANET, क्या नेटवर्क या फिर ARPANET? तो इट इज़ ARPANET। नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। यू कैन रिवाइज इट वंस मोर, इट इज़ एडवांस्ड रिसर्च, it is advanced research projects agency नेटवर्क। कई बार क्या होता है इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको पूछी जाती है, तो इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ आपसे। और ये ऐसा नेटवर्क था जो फर्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क था, ठीक है, फर्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क था जिसमें क्या यूज़ हुए थे, जिसमें यूज हुई थी पैकेट स्विचिंग टेक्निक, और इसका कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड कहा गया था। और वन ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ हुआ था इस तरह के नेटवर्क में। तो देखा फ्रेंड्स, इस सिंगल क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 3 और भी क्वेश्चन छिपे हुए मिल रहे हैं। मीन्स इसमें कौन सी स्विचिंग यूज़ हुई थी? तो पैकेट स्विचिंग। कैसा नेटवर्क था? तो वाइड एरिया नेटवर्क था। कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ हुआ था? तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ यहाँ पे हुआ था। प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। सपोज़ मैं हिंदी बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे आपके बीच में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश नहीं समझ पाते और मैं अचानक से इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करना शुरू कर दूँ, तो इन दैट केस जो है वो प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए आई चूज़ टू यूज़ हिंदी प्रेफरेबली अलॉन्ग विथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मिक्सचर, ताकि सबको समझ आए अच्छे से। तो हेंस ये एक प्रोटोकॉल मैंने चूज़ किया है। उसी तरह से इंटरनेट के ऊपर भी कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल है, और जो ARPANET बेस था वो कौन से प्रोटोकॉल पे बेस था? तो दैट इज़ TCP/IP प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाई इज़ द IP एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर रिक्वायर्ड। तो IP एड्रेस कंप्यूटर का क्यों रिक्वायर होता है? तो टू आइडेंटिफाई इट ऑन अ इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को आपको इंटरनेट पे अगर ढूंढना है वो कंप्यूटर कहाँ पे, तो वो हम उसके IP एड्रेस के थ्रू ढूंढ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज IP स्टैंड फॉर। IP हमने बताया कि IP जो होता है वो किसी कंप्यूटर को लोकेट करने यूज़ के लिए होता है, बट IP होता क्या है? तो दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे TCP/IP बोला था ना, तो IP उसमें क्या था? इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP इज ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, तो वो भी जल्दी ही यहाँ पे आपको सामने नज़र आ जाएगा। द इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट को हम कौन से सॉफ्टवेयर के साथ एक्सेस कर सकते हैं? क्या वो गेमिंग सॉफ्टवेयर है,
क्या वो म्यूज़िक प्लेयर है, क्या वो वेब ब्राउज़र है, या ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनेट को जब हमें किसी वेब पेज को डिस्प्ले करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर सी। अब वेब ब्राउज़र तो हो गया कि हम इंटरनेट पे किसी पेज को डिस्प्ले करने के लिए वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, बट व्हाट आर इट्स एग्जांपल्स, और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो वेब ब्राउज़र्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं अवेलेबल, तो हमारे पास गूगल का ब्राउज़र है क्रोम, इंटरनेट का ब्राउज़र है एक्सप्लोरर, फिर ब्रेव है, और इसके अलावा भी और ऑप्शंस यहाँ पे मैंने रखे हैं, क्रोम, फिर मोज़िला का फायरफॉक्स, सफारी है, ब्रेव है। तो ये सारे क्या है आपके अदर एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट होता है कि व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र एंड व्हाट इज़ अ सर्च इंजन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राउज़र और सर्च इंजन क्या होते हैं। सर्च इंजन भी मैं आपको इन द अपकमिंग MCQs बताऊंगी, अभी के लिए आप अंडरस्टैंड कीजिए ब्राउज़र्स। तो ब्राउज़र क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू एक्सेस द इंटरनेट, जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र्स। ठीक है, क्रोम, एक्सप्लोरर, ब्रेव, सफारी, फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, ये सारे क्या हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं जो हमारे सिस्टम में मोस्टली अवेलेबल होते हैं, जिसमें गूगल क्रोम जो है वो टॉप प्रायोरिटी हमारे पास होता है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोज़िला फायरफॉक्स, ये तो हमारे ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर में हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, व्हाट डज XML स्टैंड फॉर। XML की फुल फॉर्म क्या है, XML इज एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेटिव लॉजिक, नो। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो यस इट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if the email does not contain the subject while sending। आपने अगर ईमेल किसी को सेंड किया होगा तो सबसे पहले क्या होता है, टू रेसिपिएंट का नाम होता है, उसके बाद आपको BCC ऑप्शन, फिर CCC ऑप्शंस, ठीक है, CC ऑप्शन आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या डिफाइन करता है कि मेल आपका टाइटल क्या है, मेल का बेसिकली सब्जेक्ट ही जो है आपका डिस्प्ले होता है रेसिपिएंट को सबसे पहले, जिसमें आपकी अगर वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होगा तब भी वो आपके मेल को खोल करके देखेगा और उसको रीड करेगा। तो इट शुड बी वेरी कैची। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट लिख करके मेल नहीं भेजते हो, नो डाउट मेल चली जाएगी, सेंड हो जाएगी, बट उस समय व्हाट विल हैपन इफ़ द ईमेल डज नॉट कंटेन द सब्जेक्ट वाइल सेटिंग, तो उस समय क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रॉम्प्ट आस्किंग टू सेंड मेल विदाउट सब्जेक्ट। तो आपका जो है कंपोजर या ईमेल ब्राउज़र जो है आपको उस समय प्रॉम्प्ट करेगा, आपसे पूछेगा कि क्या आप वाकई में विदाउट सब्जेक्ट मेल सेंड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, तो BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। ठीक है, इनकी भी कई बारी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड टू सेंड मेल। ईमेल सेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो एक ईमेल ID चाहिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज BCC, इसका भी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, तो दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर C। CC का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, तो दैट इज कार्बन कॉपी। BCC का मतलब होता है कि अगर जो दूसरे रेसिपिएंट्स हैं उनको अगर हमें नहीं बताना है कि हमने किस किस दूसरे पर्सन को मेल सेंड की है, तो उस केस में हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मींस जो भी दूसरे रेसिपिएंट्स होते हैं, मींस हम एक से ज़्यादा लोगों को एट वन गो मेल सेंड कर सकते हैं, बट अगर दूसरे लोगों को नहीं पता चलाना है कि किस किस दूसरे पर्सन को हमने मेल सेंड किया, तो उस केस में हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन को भी इनेबल कर देते हैं, और उसमें उन सारे रेसिपिएंट्स का एड्रेस डाल देते हैं जिनको आपने ब्लाइंडली मेल सेंड करनी हो। ठीक है, इज देयर एन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, इज देयर एन ऑप्शन टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर टू फॉरवर्ड द ईमेल इन जीमेल। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि जो यूज़र है जिसको हमने मेल सेंड की है वो आपकी सेंट मेल को आगे फॉरवर्ड ना कर सके, तो येस देयर इज़ एन ऑप्शन, यहाँ पे टॉगल ऑप्शन आता है जीमेल में, जिससे कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपका मैसेज जो सेंड किया आपने वो जो आपका रेसिपिएंट है उसको आगे फॉरवर्ड ना कर सके, हेंस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ
क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दीज आर जार्गन्स इन ईमेल। ईमेल के जार्गन्स यानी शॉर्ट फॉर्म जो हम नॉर्मली हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में या फिर हमारे सोशल मीडिया में हम यूज़ करते हैं, तो उसी तरह के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हम ईमेल मैसेजेस एक्सचेंज करते समय भी यूज़ करते हैं। तो वेदर इट इज़ BTW, BTW स्टैंड्स फॉर बाय द वे, RSN, TIA थैंक्स इन एडवांस। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ईमेल जार्गन्स हैं। RSN इज़ रियल सून नाउ, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो और भी मैंने आपको यहाँ पे जार्गन्स दे दिए हैं, तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ देम। तो ये सारे के सारे जार्गन्स जो है ये हम नॉर्मली ईमेल्स में यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद अवर रिसीवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ईमेल सेंड टू द मल्टीपल रेसिपिएंट्स एट वंस कॉल्ड। जब हम एक से ज़्यादा रेसिपिएंट को मेल सेंड करते हैं तो उस मेल को हम क्या बोलते हैं, क्या वो क्रिएटर मेल है, क्या वो बल्क मेल है, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इट इज़ बल्क मेल, मीन्स एक से ज़्यादा लोगों को सेंड की गई मेल को हम क्या बोलते हैं, बल्क मेल या बल्क मैसेज भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, TCP स्टैंड्स फॉर। TCP मैंने आपको ऑलरेडी फुल फॉर्म बताई थी। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ दीज आर द लेयर ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल। इन सब में से TCP IP जो मॉडल है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। एक्चुअल में इसके अंदर TCP IP प्रोटोकॉल जो इसमें 7 नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं टोटल, ठीक है। वो आगे मैं बता दूंगी। इसमें से जो इसकी लेयर नहीं है दैट आर लेयर्स, ठीक है। तो इसमें डाटा लेयर भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी होता है, फिजिकल लेयर भी होता है। तो हैंस ऑप्शन नंबर D इज अवर राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज अवर राइट आंसर हियर, ठीक है। Now next is what does ARP stands for? तो that is application resolution protocol, option A is correct here, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, how many layers does OSI मॉडल है। तो OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स हैं, that is 7 लेयर्स। और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो that is फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। तो आप इन लेयर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी 7 के 7 लेयर्स हैं इन सीक्वेंस, जो ये नाम आपको दिए गए हैं, जो कि OSI मॉडल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, इन विच ईयर इज OSI मॉडल इंट्रोड्यूस। तो OSI मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था 1983 में, ओके। Now moving further, 48, what does OSI stands for? तो it is open source interconnection, it is open source interconnection, option number B। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी OSI मॉडल के लेयर्स देखे, तो क्या हमने उसमें देखी, नेटवर्क लेयर थी, सेशन लेयर भी थी, डाटा लिंक लेयर थी, बट कनेक्शन लेयर नहीं थी, देयर वाज कम्युनिकेशन लेयर। हैंस ऑप्शन नंबर ए जो है इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 50, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रिप्शन ऑफ डाटा। इंक्रिप्शन क्या होता है कि डाटा की सिक्योरिटी के लिए जब हम उसमें एनकोडिंग कर देते हैं, उसमें कोडेड मैसेज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि कोई जो है हमारे मैसेज को हैक ना कर सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन ऑफ डाटा। तो ऐसी कौन सी लेयर है डिफरेंट लेयर्स ऑफ OSI मॉडल जो एनक्रिप्शन में हेल्प करती है, तो दैट इज़ द प्रेजेंटेशन लेयर। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में ही यही लेयर हमारी हेल्प करती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच अपडेट्स। हम जो हैं हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले कंप्यूटर टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हमने सिलेबस सीक्वेंस में पकड़ा है तो दैट इज़ ऑफ पंचायत सेक्रेटरी VLW। ये सिलेबस कॉमन है फॉर
आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जिसका रीटेस्ट होने वाला है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या और भी तरह के जितने भी JK PSC या SSC जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब में ये जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो हेंस ऑल इन ऑल ये सेक्शन जो है इज़ मेंट फॉर कंप्लीट कंप्यूटर प्रेपरेशन। सो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।